बता क्या हुआ तेरे से? गुंडे कैसे लगे तेरे पीछे? अच्छे रुक, पानी लेके आती हूँ। रो मत, यहाँ तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अभी थोड़ी देर में मेरा मर्द ड्यूटी से आता होगा, वो तुझे तेरे घर छोड़ देगा। नहीं तो मैं छोड़ दूंगी। शाबाश। कहाँ रहती है तू? कहाँ रहती है तू? मुंबई के नहीं, दीनागंज, गोरखपुर। क्या? यहाँ की नहीं है तू? तो फिर इतनी दूर यहाँ कैसे चली आई? गांव में बार बार सूखा, अकाल, न गुड़ाई न बुआई। बाबा सोहनवा के होटल में काम मांगने गए। आ गया माल, आ गया सौदा, आ गया। वहाँ एक ड्राइवर था। बुला बुला बुला। चाचा, मैं ये बोल रहा हूँ कि अपनी बिटिया को हमारे साथ शहर भेज दो। मैं अपने सेठ के उधर नौकरी पे रखवा देगा। 500 रुपया पगार, 500 रुपया, रहना खाना सब मुफ्त। सेठ के यहाँ पर सारा पगार बचेगा।
वो मनी ऑर्डर से तुमको भेजता रहेगा, ठीक है? पहले तो पापा ने मना कर दिया, लेकिन फिर हाँ कह दी। चलो जल्दी जल्दी करो। चलो 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 आ जाओ। दोरानी हम ठीक ठाक पहुंचा देंगे। चलो चलो। हाँ आराम से तुम जाओ, आराम से घर जाओ, ठीक पहुंचा देंगे। जाओ अरे चलो भैया ने। ओ चलो चल भैया। के ट्रक में बैठकर हम यहाँ आ गए। यहाँ हमको एक मकान में ले गए। हमको कब मालूम था कि वहाँ बस रो मत, पूरी बात बता। मैं पुलिस में खबर कर दूंगी, एक एक को पकड़वा दूंगी। बोलना क्या हुआ तेरे साथ? वहाँ दिन भर हम एक कमरे में रहे, नींद लग गई हमको। सांझ को एक औरत आई और हमको ये कपड़े दी और तैयार करने लगी और बोली कि नहा धोकर इत्र फूले लगाकर तैयार हो जा। हमने पूछा कि ये सब काहे के लिए, तो बोली शाम को तुम्हारी नथ उतरेगी, ये नथ का कपड़ा है। हमने पूछा नथ उतरेगी मतलब क्या होगा, तो हंसने लगी। बोली नथ उतरेगी मतलब आज रात को सेठ के साथ तेरी सुहाग रात होगी। बहुत रोए, पैर पड़े, भीख मांगी, लेकिन हमारे किसी ने नहीं सुनी। हमको पहना उड़ाकर तैयार किया। वो औरतें हमको बहुत समझाती रही। बोली अरे एक रात की तो बात है, फिर बहुत सारा रुपया लेकर अपने गांव चली जाना। हाँ कौन रोकेगा तुझे? हाय जरा देख तो। हम कुछ नहीं बोले। उसको लगा कि हमने उसकी बात मान ली, उसने हमको चिपटा ही लिया। लेकिन हमारे मन में क्या चल रहा था वो उसको नहीं मालूम था। हमने सोच लिया था कि चाहे अपनी जान चली जाए, लेकिन हम ये काम कभी नहीं करेंगे। अरे वाह क्या दिख रहे लिए। हाँ यार झकास। चलो जल्दी चलो, लेट हो रहे। चलो चलो आओ जल्दी आओ। चल चल बैठ जल्दी बैठ बैठा उसको। हम अपना पराल लेकर भागे। हमने सोचा कि हम इन लोगों के हाथ नहीं लगेंगे। कोई कुआं या तालाब मिला तो कूदकर अपनी जान दे देंगे। घर में कौन कौन है तेरे? माई है, बाबा है, एक छोटा भाई है।
पता नहीं उन लोगों से अब हम कब मिलेंगे। बस बस रो मत। शिबू के बाबा भी लौटेंगे ना तो हम तुझे तेरे गांव भेज देंगे। पुलिस में भी खबर कर देंगे। हाँ, मुंह धो ले। अरे सुना नहीं मैं क्या करूं? मुंह धो चल। शाबाश। खाएगी कुछ? अच्छा ठीक है, थोड़ी देर आराम कर ले। मेरी बेटी है शिबू, तेरी उम्र की, अंदर सो रही। जा उसके साथ सो जा। चल उठ ना, फिक्र मत कर, अब सब ठीक हो जाएगा। चल उठ। नहीं, हम यहाँ ही ठीक है। यहाँ कैसे ठीक है? दरवाजा खुलते ही तुझ पर नजर पड़ेगी। चल आजा, मेरी बात मान। आजा, फिक्र मत कर, आजा आजा। शाबाश, आजा आजा आजा। थोड़ी देर सो ले। हाँ, सो जाए। शाबाश। क्या बक रही है तू? माई की कसम, ये वही है जिसने हमारे बाबा को बहलाया फुसलाया और हमको यहाँ ले आया और पैसों की खातिर हमको बेच रहा था। पागल हो गई तू, धोखा हो गया तुझे। ध्यान से देख। नहीं, हमको पहचानते इसको। ये ट्रक चलाता है। वो दूसरा ड्राइवर इसको चंदू बुलाता था और ये उसको निसार। ये आदमी नहीं, भेड़िया है, भेड़िया। मगर इसकी फोटो यहाँ। हाँ? कौन है ये तुम्हारा? हाँ? माई, बोलो ना कौन है ये? माई बोलो ना। हाँ? रख ले, पूरे 10,000 है। गोदाम की पूरी जिम्मेदारी सेठ मेरे को सौंपे लाए। लोडिंग अनलोडिंग सब कुछ मेरे ताबे में। ले रख ले। 20,000। अब तो देखती रहे कैसे इस पूरे घर का हुलिया बदल डालता हूँ। ध्यान से। हाँ, गिराना नहीं। आजा आजा, ये आ गया। हमारा टीवी आया, हमारा टीवी आया। शिबू, शिबू। क्या है बाबा, तुमने बुलाया? ये मेरे बच्चे का जन्मदिन का तोहफा। बाबा तुम कितने अच्छे हो। जा खेल। कितना प्यारा है। और ये मेरे राधू के लिए साड़ी। ये ले। साड़ी बहुत सुंदर है। इधर देख, 25,000। ये ले, संभाल के रख। हर हफ्ते इतना सारा पैसा कहाँ से लाते हो तुम? अरे भरोसा करना सीख मेरे पे। ये फोकट में थोड़ी देता सेठ मेरे को। उसके लिए खून पसीना एक करता है, मैं तभी देता है मेरे को। वो जानता है कि मेरे जैसा ईमानदार और मेहनती आदमी उसको नहीं मिलेगा। समझ गई? बोलो ना, ये कौन है? माई, माई कौन है ये? माई, माई कौन है? हाँ, ये चंदू है, मेरा मर्द। माई सच बताओ, ये सच्ची में तुम्हारा मर्द है? बोलो ना माई, सचमुच ही तुम्हारा मर्द है? हाँ? 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 ये घर इसी आदमी का है? हाँ? बाहर मत जाना, दरवाजा मत खोलना। पागल हो गई है क्या? बाहर जाएगी तो क्या हाल होगा तेरा?
पकड़ लेंगे तेरे को। बाहर घूम रहे हो सब लोग। तुम यहाँ भी तो पकड़े जाएंगे। वो आएगा और तुम हमको उसके हवाले कर दोगी। रो मत, उसके हवाले नहीं करूंगी मैं। मेरा मर्द जरूर है, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि वो क्या धंधा करता है। झूठ बोल रही हो तुम। हम सब जानते हैं, हम पागल नहीं। तुम उसी की कमाई खाती हो ना, तो तुम्हारा मर्द बाहर जाकर क्या धंधा करता है ये तुमको नहीं मालूम? हटो हमको जाने दो। समझती क्यों नहीं है तू? मुझे क्या मालूम कि बाहर क्या करता है वो? कहीं नहीं जाएगी तू, कहीं नहीं जाएगी तू, यही रहेगी तू। मैं तेरा बंदोबस्त करूंगी। हटो, हमको मालूम है तुम हमारा क्या बंदोबस्त करोगी। वो आएगा और तुम हमको आगे कर दोगी, फिर वो सेठ से बहुत सारा रुपया लेकर तुम्हारे हाथ में थमा देगा। यही चाहती हो ना तुम? हटो हमको जाने दो। जब तक मैं नहीं हूं ना, चादर ओढ़ के चुपचाप से ले जाओ। उठना मत। हाँ, मेरे आने तक चुपचाप चल। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहे हो? कुछ नहीं। कोई आया तो नहीं था? यहाँ तो कोई नहीं आया। खाना लगा दूं? मैंने पूछा खाना लगा दूं? नहीं, बहुत अर्जेंट काम चल रहा है। काम पूरा करने का है, तभी पैसा मिलेगा। 10,000 रुपये अटकेला है। कोई आया तो नहीं था? नहीं, इतनी रात कौन आएगा यहाँ? ये अंदर शिबू सो रही है? हाँ, शिबू सो रही है गहरी नींद में। ऐसे क्या पूछताछ कर रहे हो? वैसे तब से पूछूं खाना लगा दो, कोई जवाब ही नहीं दे रहे हो। अरे बोलो ना, अभी काम चालू है। पहला काम करेगा, पैसा कमाएगा। पैसा जब मिलेगा तभी इधर आएगा, खाना खाएगा। समझ गई? खाना लगा दो, खाना लगा। अरे पागल हो गए क्या तुम लोग? हाँ, वो मेरे घर में जाके छुपेगी? ऐसा कभी होता है क्या? क्या भेजा फिर गया तुम लोग? सच्ची अल्लाह कसम, मैं उसको इसी गली में आते देखा, इसी गली में। हाँ, और आगे रास्ता बंद है। जाएगी किधर? तू भाभी को बरोबर पूछा ना? अरे मैं बरोबर पूछा। वो उधर होती थी तो मेरे को बताती थी। हाँ, तो अभी बोलो क्या करने का? अरे वो जाएगी किधर? मेरे हाथ से छूटकर जा नहीं सकती। आसपास देखते हैं उसको। चलो चलो चल जल्दी चल। मेरे को बोला ईमानदारी की कमाई, झूठ बोला साला, हराम की कमाई, कपड़े, टीवी, सब कुछ हराम की कमाई। तू बाहर क्यों आई? हाँ, यहां क्यों आई तू? हाँ, हम आपके हाथ जोड़ते हैं, आप हमको। हाथ क्यों जोड़ रही है मेरे सामने?
माफी मांगते हैं आपसे। आज्ञा दीजिए, हमको जाने दो माई। हमारी वजह से आपको बहुत परेशानी हुई है। परेशानी नहीं है? नहीं नहीं, मैं कोई परेशानी में नहीं पड़ी। नहीं माई, आप अपने मर्द से नहीं लड़ पाएंगी। वो फिर यहाँ आएगा, फिर आप हमको नहीं छिपा पाएंगी। हम हाथ जोड़ते हैं, हमको जाने दो। चक्कर काट रहे वो लोग, जानती है ना तू? बाहर गई तो टूट पड़ेंगे तुझ पर। यहाँ रहकर भी तो हमारा छुटकारा नहीं। काहे अपने मर्द से रार मोल लेती हूँ? हमको जाने दो, हमार जौन होगा देखा जाएगा। नहीं नहीं नहीं, तुझे नहीं जाने दूंगी मैं। मेरी शिबू की जैसी तो मैं तुझे उन लोगों के हाथों नहीं पड़ने दूंगी। आ मेरे साथ आ। यहाँ बैठ। मैं यहाँ पास ही में फातिमा के घर में जा रही हूँ। उसका मर्द निसार भी इसी धंधे में शामिल है, मगर उस बेचारी को कुछ भी पता नहीं। मैं उसको लेकर आऊंगी और तुझे पुलिस स्टेशन नहीं तो तेरे घर पहुंचा दूंगी। हाँ, और सुन, जब तक मैं नहीं आई ना तो यहीं रहना, ठीक है? शिबू, शिबू, शिबू उठ बेटा, चल चल उठ। शिबू। क्या है माँ? मैंने बोला ना, मुझे बहुत नींद आ रही है। बेटा सोने का टाइम नहीं है। शिबू आंखें खोल, देख हमारे घर कोई आया है। देख ये गेंदा है। गेंदा? कौन गेंदा माँ? बेटा ये कौन है मैं तुझे बाद में बताऊंगी, अभी तो इसको अपनी सहेली समझ। और सुन, जब तक मैं ना आऊं ना तो इसको अपने पास ही रखना। और ये बेचारी भूखी है, इसको कुछ खाने को भी दे देना। हाँ समझ गई ना? माँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा माँ। बेटा अभी टाइम बहुत कम है, मैं तुझे आके सब समझा दूंगी। और सुन, मैं बाहर से ताला लगा के जा रही हूँ। बाबा आवाज देने तो कहना माँ विमला मौसी के घर गई है, उनके मुन्ने की तबीयत खराब है, जल्दी आ जाएगी। समझ गई ना कि नींद में है? हाँ माँ समझ गई, समझ गई। ठीक है, ध्यान रखना इसका। रहना। तेरे कपड़े बड़े मस्त है रे, बिल्कुल हीरोइन के माफिक। हाँ जगाने आई हूँ। क्यों, क्या है कि निसार भाई अभी नहीं लौटे ना? हाँ नहीं लौटे, काम खत्म कर कोई आते हो ना? नहीं, उनका काम अभी खत्म नहीं होगा। शिबू के बाबा भी नहीं लौटे अभी तक। काय को परेशान हो रहे आप? आ जाएंगे वो लोग अपने वक्त से? नहीं, अभी नहीं आएंगे वो, उनका काम अभी खत्म नहीं होगा। काय को काम नहीं खत्म होगा? क्योंकि उनको एक लड़की की तलाश है जिसे मैंने अपने घर में छिपा रखा है। क्या बोल रहे हैं आप? हाँ बैठो आराम से, बैठो पहले बैठो, फिर मेरे को साफ साफ बोलो क्या बात है। नहीं फातिमा, सच्चाई को मैं इसी तरह खड़े खड़े बताऊंगी। ये निसार, चंदू, ये लोग हमें धोखा दे रहे हैं। काय को धोखा दे रहे? ट्रक से माल लाने ले जाने का धंधा नहीं करते ये लोग, लड़कियां बेचते हैं। गांव से गरीब और जवान लड़कियों को लाकर फॉरेस्ट रोड और कमाठीपुरा में बेचते हैं। ऐसी एक लड़की को मैंने अपने घर में छिपाया है। मुझे तो आज ही पता चला, इतनी शर्म आई मुझे। ये कपड़े, ये गहने, ये अच्छा घर, कलर टीवी, वीडियो, अच्छा खाना,
ये सब उसी कमाई का है। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ फातिमा। फातिमा, मैं तुझे बताने के लिए आई हूँ। फातिमा, फातिमा, मेरी मदद कर फातिमा। मैं आपकी क्या मदद कर सकती बाजी? हम ऐसा करेंगे, उस लड़की को पुलिस के हवाले कर देंगे और पुलिस को सब कुछ सच सच बता देंगे। दिमाग खराब हो गया आपका, पागल हो गई हैं आप। अभी तक आपको मालूम नहीं था कहां से आता इतना पैसा? फातिमा, तेरे को मालूम था इनका ये? हाँ हाँ, सब मालूम मेरे को, सब मालूम था। मेहनत की कमाई से इतना रुपया नहीं आ जाता बाजी। 10 को बर्बाद करेंगे तो एक की जिंदगी फलती फूलती। अब की दुनिया यही कर रही है, आपको भी यही करना पड़ेगा। देखो बाजी, मैं मानती हूं आपको नहीं होना ये अच्छा घर, अच्छा खाने को, अच्छा पहनने को, लेकिन बच्चे बड़े हो रहे ना, उनकी जिंदगी का क्या? हाँ? अभी आपकी शिबू को लो, बड़ी हो रहे ना उन्हें। चंदू भाई जब तक तगड़ा जहेज नहीं देते, नहीं मिलता आपकी लड़की को अच्छा लड़का, नहीं मिलता अच्छा घर। शिबू को अच्छे घर की बहू बनाने के लिए किसी और शिबू को कोठे पे बिठा दूं? क्या बात करी फातिमा जी? क्या हो गया आपको? क्या मिलता आपको इतना अच्छा बनके? कुछ नहीं मिलता बाजी। चंदू भाई जेल में जाके चक्की पीसते, आप फिर से घरों घर जाके बर्तन मांजते। ये मंजूर आपको? हमको नहीं मंजूर भाई, हमको नहीं मंजूर। हमारे बच्चों की जिंदगी का सवाल है। हम सब के सब ये धंधे में फंसे हैं। देखो बाजी, खुदा के वास्ते आप कोई भी ऐसी बात न को करो, समझे? आप बैठो। देखो राधा बाजी, आप एक समझदार औरत हो, आप अपने घर के काम से काम रखो ना। काहे को इन मर्दों के काम में आप दखल अंदाजी करते? निसार में आ जाएंगे, चंदू भाई भी आ जाएंगे, मैं उन दोनों को आपकी कैफियत समझा देती, ठीक है? आप सब कुछ इन मर्दों पे छोड़ दो, बिल्कुल टेंशन न को ले, आप फिक्र मत करो बिल्कुल भी। देखो राधा बाजी, आप और मैं ये दुनिया नहीं बदल सकते भाई। आप अपने घर को जाओ, अभी आराम से जाके सो जाओ, बहुत रात हो गई अभी। जाओ, फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा। चलो उठो, जाओ उठो, जाओ अपने घर को जाओ। दिमाग खराब हो गया आपका, पागल हो गई हैं आप। अभी तक आपको मालूम नहीं था कहां से आता इसका पैसा? अभी आप किसी भी को लो, बड़ी हो रहे ना उन्हें। चंदू भाई जब तक तगड़ा दहेज नहीं देते, नहीं मिलता आपकी लड़की को अच्छा लड़का, नहीं मिलता अच्छा घर। शिवू को अच्छे घर की बहू बनाने के लिए किसी और शिवू को कोठे पे बिठा, किसी और शिवू को कोठे पे बिठा, किसी और शिवू को कोठे पे बिठा।
गेंदा चल। शिवू, क्यों पहने तूने कपड़े? क्यों पहने कपड़े? हाँ, अरे माँ, मुझे अच्छे लगे इसलिए मैंने पहन लिए। क्यों, मुझ पे अच्छे नहीं लग रहे कपड़े? बहुत अच्छे लग रहे कपड़े। अच्छे लग रहे ना कपड़े? न तो त्राई के कपड़े पहन के जा अपने बाप के साथ जा, तुझे कोठे पे बिठा देगा। और तूने क्यों दिए इसको अपने कपड़े? हमने नहीं दिए माई। माँ, इसने नहीं दिए, मैंने खुद ही ले लिए माँ। मुझे बहुत अच्छे लगे कपड़े। अच्छे लगे? चल उतार जाके। गेंदा चल, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। इससे पहले कि वो लोग आए और तुझे मेरे सामने घसीटते हुए ले जाए, तुझे नहीं देखा जाएगा। चल। कहाँ जाएंगे माई? पुलिस स्टेशन। वो लोग तुझे तेरे घर तक पहुंचा देंगे। इससे ज्यादा मैं तेरे लिए और कुछ नहीं कर सकती बेटी। तेरा मेरा रिश्ता यहीं तक है बेटी। हमको माफ कर दो माई, हमारी वजह से तुमको बहुत तकलीफ हुई है। नहीं नहीं माँ, इसे यहाँ से क्यों निकाली हो? इसे यहीं रहने दो ना माँ। हाँ, यहाँ नहीं रह सकती बेटा। इस दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानती तू। इसका सौदा हो चुका है, इसको कोई यहाँ नहीं रहने देगा। जब कुछ नहीं जानती क्यों बीच में बोल रही है? चल गेंदा, आंसू पोंछ डाल, रोने धोने का टाइम नहीं है। चल चल। करके हो गया। ऐसा मांगता है मुझे क्या? ऐसा नहीं मिलेगा तो रूम का भाड़ा किधर से देगा? मैं ये मजदूर है, रात की पाली करके लौट रहे। चला। चंदू, राधा, पकड़, क्या सोच रहा? हे राधा, राधा, हे राधा। सुन, पागलपन मत कर, इस छोकरी का सौदा हो गया है। तू कौन होता है छोकरी का सौदा करने वाला? भेजा फिर क्या तेरा? मेरे धंधे में टांग अड़ाती है। माँ बहनों के बेचने का धंधा करता है ना तू? तो बेच मेरे को और बेच शिवू को और खा हराम की कमाई। इसी हराम की कमाई पे गुलछर्रे उड़ाती है तू।
शर्म नहीं आती हराम की कमाई बोलते हुए? आती है, बहुत शर्म आती है। जब पता चला इसीलिए यहाँ चली आई। राधा, 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 एक मिनट मेरी बात तो सुन। देख, समझने की कोशिश कर, मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। तेरे नुकसान की परवाह नहीं मेरे को। बहुत धोखा दिया तूने मेरे को चंदू। अरे ये मैंने किसके लिए किया? मैं यही तो चाहता हूँ कि तुम लोग आराम से रहो। बेबस बेगुनाह लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करके हमें आराम देगा तू? अरे थोड़ तुझ पर। तो नहीं मानेगी तू? बहुत पाप किए तूने चंदू। भगवान मेरे को तेरे पाप का प्रायश्चित करने का मौका दे रहा है। वो मौका नहीं छोड़ूंगी मैं। लोगों के बर्तन साफ करके अपना काम चला लूंगी मैं, लेकिन तेरे बाप की कमाई हराम है मेरे लिए। मेरे ईमान और धर्म का सौदा नहीं कर पाएगा तू, समझ ले अच्छी तरह। करने की कोई बात नहीं है। इस एरिया में डेली ऐसे 1-2 केस आते हैं। मैं लड़की को रिमांड होम भेज देता हूँ, वहां से उससे गांव भेज देंगे। छोकरी को ले जाओ, इसके साथ जाओ, उसका नाम पता लिखाओ। मैं रिमांड होम फोन कर देता हूँ। जी सर। आइए। जाओ जाओ उसके साथ। माई हम जाए? जा बेटी, ये लोग तुझे ना तेरे गांव पहुंचा देंगे। जा। माई अब तुमको चिट्ठी लिखे। लिखना बेटी, जरूर लिखना। मैं इंतजार करूंगी। हाँ बस 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 बेटी, रो मत, रो मत। घर जा रही है ना तू अपने? रो मत, जा, सब ठीक होगा। जा बेटी। साहब, इसका ध्यान रखना। हाँ जाओ। चंदू ले जा। नहीं छोड़ेगा, चल, नहीं छोड़ेगा।